हम आज हम पढ़ेंगे वर्ड एनाटॉमी। देखिए एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर संरचना विज्ञान। और यहाँ पे हम किसके शरीर की संरचना के विज्ञान की बात कर रहे हैं? वर्ड के। तो वर्ड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्ड का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को, ठीक है, किसी भी वर्ड को हम मैक्स टू मैक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उस पार्ट्स को क्या कहते हैं? उन पार्ट्स को कहते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट, ठीक है। प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट। अब इनमें जो मेन वर्ड होता है वो होता है रूट। ऐसा एक बात अब यहाँ पे जाननी जरूरी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन किसी भी वर्ड में क्या होता है? एक रूट वर्ड होता ही होता है। रूट वर्ड मतलब जो रूट का मतलब है जड़, जहाँ से जो है चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। जैसे जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये मीनिंगफुल होता है, ठीक है। इसका ये इंडिपेंडेंट इसका मीनिंग होता है। समझ में आई बात? जैसे चेयर, ठीक है। तो चेयर क्या है? एक रूट वर्ड है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें हमने कोई और वर्ड ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। इसके आगे हमने कुछ ऐड किया है ना, इसके हमने पीछे कुछ ऐड किया है, यानी कि एक रूट वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक रूट वर्ड है। क्लियर हुई इतनी बात? अगर हम बात करें किसकी भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ आपसे, इसको मैं रफ कर लेते हैं भाई। हम्म, ठीक है। हम्म, देखो बेटा, अगर हम बात करें किसी भी वर्ड की, किसी वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, एक होता है रूट। किसी भी वर्ड में रूट वर्ड का होना बहुत जरूरी होता है, और इस रूट वर्ड का क्या होता है? कोई ना कोई मीनिंग होता है जब ये अकेला यूज होता है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इसका क्या होता है? एक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेस, क्या इसका कोई मीनिंग हुआ? नहीं, यानी कि एक रूट वर्ड नहीं है। क्या मैं आपसे बात करूँ अगर अन, क्या इसका एक मीनिंग हुआ? नहीं। तो ये एक रूट वर्ड नहीं है। लेकिन क्या आपसे बात करूँ चेयर, ये क्या है? इसका एक मीनिंग हुआ, यानी कि एक रूट वर्ड है, ठीक है। तो रूट वर्ड में हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक रूट वर्ड प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ आएगा। हो सकता है कि रूट वर्ड एक प्रीफिक्स के साथ आ जाए, हो सकता है एक रूट वर्ड एक सफिक्स के साथ आ जाए, हो सकता है एक रूट वर्ड एक प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के साथ आ जाए, हो सकता है एक रूट वर्ड ना प्रीफिक्स ले अपने बाद अपने पहले, ना सफिक्स ले, हो सकता है रूट वर्ड क्या आ जाए? अकेला आ जाए। लेकिन रूट वर्ड का होना क्या है? किसी वर्ड में बहुत जरूरी है। क्लियर हुई इतनी बात? एक सेंटेंस हम देखते हैं अनब्रेकेबल। तो जो अनब्रेकेबल, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड, तो जो अनब्रेकेबल वर्ड है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? देखो मुझे एक वर्ड दिख रहा है ब्रेक। तो ब्रेक एक वर्ड होता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है ब्रेक की, तो ब्रेक एक वर्ड होता है। इस वर्ड के पहले हमने अन को लगाया है और इस वर्ड के बाद में हमने एबल को लगाया है। तो रूट वर्ड ब्रेक क्या हुआ? हमारा रूट वर्ड हुआ। रूट वर्ड से पहले लगने जो हम चीजें लगाते हैं मीनिंग को चेंज करने के लिए, जो हम वर्ड यूज करते हैं रूट वर्ड से पहले, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, ठीक है। तो रूट वर्ड से पहले जो वर्ड यूज हम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद जो वर्ड यूज करते हैं मीनिंग चेंज करने के लिए उसको हम कहते हैं सफिक्स। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसी एग्जांपल के कुछ ये देखिए, ये जो अनब्रेकेबल एग्जांपल है इसमें देखिए, ये जो रूट वर्ड है ये केवल प्रीफिक्स के भी साथ आ सकता है अनब्रेक, जो रूट वर्ड है ये केवल सफिक्स के भी साथ आ सकता है ब्रेकेबल, और जो रूट वर्ड है ये अकेला भी आ सकता है ब्रेक। तो ये तीनों ही सही हैं। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम किसी भी जो है वर्ड को तीन थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर ही देंगे। वो डिपेंड करेगा कि उसमें थ्री जो है ये तीनों चीजें हों या हैं या नहीं है, ठीक है। तो जितनी उसमें मान लीजिए प्रीफिक्स सफिक्स रूट तीनों चीजें हैं तो 3 पार्ट्स में हो जाएगा डिवाइड। केवल रूट ही रूट है तो वो एक ही पार्ट रहेगा। केवल रूट के साथ कोई सफिक्स प्रीफिक्स है तो 2 पार्ट में हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? जैसे फर्स्ट में अनब्रेक है, जो अन और ब्रेक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसमें ब्रेकेबल है तो ब्रेक और एबल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसमें खाली ब्रेक है, ना प्रीफिक्स है ना सफिक्स है, तो ये एक ही पार्ट रहा। क्लियर हुई इतनी बात?